तो फ्रेंड्स हमारे पास में एक DVX कंपनी का 234XS मॉडल का क्रॉस ओवर है और आज हम इस क्रॉस ओवर पे 4 वे सेटिंग कैसे कर सकते हैं इसकी बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 वे मोड और 3 वे मोड का। ठीक है, तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हमको एक भाई ने कमेंट किया है कि 4 वे मोड का वीडियो भी बनाओ, ठीक है, इस टाइप से। तो आज की वीडियो में इस एक्टिव क्रॉसओवर को 4 वे मोड में आप कैसे सेट कर सकते हैं इसकी हम डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अगर आप 2 वे या 3 वे में यूज़ करेंगे तो ये स्टीरियो वाला जो लाइट है वो जलेगा, और अगर आप इसको 4 वे में यूज़ करेंगे तो मोनो वाला लाइट जलेगा। ठीक है, और इसको 4 वे में सेट कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम बैक पैनल पे आएंगे। ठीक है, तो हमारे बैक पैनल पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 वे मोड यहाँ पे मोनो में रहने वाला है और 2 वे और 3 वे यहाँ पे स्टीरियो में रहने वाला है। ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये 2 बटन यहाँ पे दी हुई है जिनको हम अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और अंदर बाहर करके इसको 2 वे 3 वे या 4 वे मोड में यहाँ पे दी हुई जो फोटो दिख रही है ना, यहाँ पे इस हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 वे मोड में ये वाली जो बटन है वो बाहर की तरफ रहेगी और ये वाली बटन अंदर की तरफ रहेगी। तो अभी ये जो दोनों बटन है वो अंदर की तरफ है, तो इसको हम एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वाली बटन बाहर आ गई, यानी कि जो हमारा क्रॉस ओवर है वो 4 वे में काम करने के लिए तैयार है। और 4 वे में जब हमारा क्रॉस ओवर काम करेगा तो इसमें से कौन कौन से XLR काम करने वाले हैं ये आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मोनो 4 वे। ठीक है, आपको ये ट्रेस करते हुए जाना है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही जगह आप इनपुट देंगे तो आपको कहाँ कहाँ से आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको लो का आउटपुट मिलेगा, ये दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, ये लो का आउटपुट यहाँ से मिलेगा। लो मिड का आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि अगर आप बेस चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। लो मिड यानी कि अगर आप टॉप चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नॉट यूज्ड लिखा हुआ है, ये यूज़ नहीं होगा। और आगे भी हम बात करेंगे कि जब आगे का पैनल देखेंगे तो कौन कौन सी बटन काम नहीं करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। उसके बाद में ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट यूज्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई मीड। ठीक है, अगर आप मीड के स्पीकर चलाते हैं या लाइनर के स्पीकर चलाते हैं या फिर प्रेशर मीड चलाते हैं तो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और HF या हाइस कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे आपको इनपुट देना है और लो के लिए आउटपुट यहाँ से लेना है, टॉप के लिए यानी कि लो मिड के लिए यहाँ से आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, और उसके बाद में मिड हाई के लिए यानी कि मिड के स्पीकर के लिए, प्रेशर मिड के लिए यहाँ से आउटपुट लेना है, और हाइस के लिए यहाँ से आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, ये समझ गए आप। और ये जो जितनी भी बटन दिख रही है ये सारी बाहर होनी चाहिए। ठीक है, बाहर की तरफ होनी चाहिए, केवल इनको आपको सेट करना है मोड के हिसाब से। समझ गए, यहाँ पे बैक पैनल पे अच्छे समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं, तो आगे आप देखेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा क्रॉसओवर दिखता है। तो ये जो गेन की बटन है ये चैनल 1 के लिए है, ये चैनल 2 के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों गेन की बटन है ये आपको 0 dB पे ही सेट करके रखना है। ठीक है, समझ गए आप। इसमें ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ आपको सेट कर देना है, बाकी चीज़ें जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको सेट करना है। ठीक है, ये सारी बटनें आपको जो है वो 0 पे सेट कर देना है। ठीक है, इनका काम भी बताऊँगा मैं आपको। 1 2 3 ये और एक ये 0 पे सेट कर दी, एक ये और ये लास्ट की 3 बटन ये 0 पे सेट कर दी। उसके बाद जो भी काम है ये 2 बटन का है और ये 2 बटन का है। ठीक है, अब जैसे ही हम 4 वे में ये जो क्रॉसओवर है उसको सेट करते हैं तो यहाँ पे ये जो मोनो वाला लाइट है ना वो जलने लगता है। ठीक है, और ये जो सारी बटन है मैंने आपको जो बता दी उस हिसाब से सेट कर लेना है। अब जो आप लो का यानी कि बेस का आउटपुट ले रहे हैं वो इस वाली बटन पे पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज से लेके ये 240 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है हमने यहाँ पे सेट की है, यानी कि 240 हर्ट्ज के नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यानी कि 20 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसको यहाँ पे दबा देते हैं, ठीक है, ये लो कट की बटन है, अगर आप इसे दबा देंगे तो 40 हर्ट्ज के बाद की फ्रीक्वेंसी आपके बेस के स्पीकर में जाएगी। समझ गए। ठीक है, अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो 20 हर्ट्ज या फिर उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी वो भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको 140 हर्ट्ज के आसपास सेट कर दिया है, तो जो 20 हर्ट्ज से लेके 140 हर्ट्ज के बीच की जो सुनाई देने वाली फील होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपके बेस में जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे बढ़ाते हैं
बढ़ा के अगर आप मान लीजिए इसको 240 पे कर देते हैं तो बेस में आपके पंच आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी वाइब्रेशन ही मिलेगा। ठीक है आपको, यानी कि यहाँ से पंच आना चालू हो जाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा पंच मिलेगा। बेस के लिए आप समझ गए हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने बेस लगाया था, ठीक है, ये बेस के लिए आउटपुट लिया था, ये तो आप समझ गए हैं। अब लो मिड के लिए यानी कि टॉप के लिए आपको कैसे आउटपुट मिलेगा टॉप के स्पीकर के लिए, ठीक है, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा जो टॉप का स्पीकर है उसमें बेस भी आता है और मिड भी आती है। ठीक है, जनरली हम दो काम के लिए टॉप के स्पीकर को यूज करते हैं। तो ये जो सेट हो गया है, इसके नीचे की जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो बेस में जाएगी और इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके टॉप में जाएगी। लेकिन कहाँ तक, वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3500 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, आपको शायद क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए 240 हर्ट्ज से लेके 3500 हर्ट्ज तक की जो बीच की फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ 940, ये यहाँ से यहाँ तक 940 और यहाँ से फिर ऊपर और बढ़ना स्टार्ट हुई है फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए टॉप के स्पीकर के लिए आप यहाँ पे बेस के साथ में मिड भी मिक्स करना चाहते हैं तो 240 हर्ट्ज के ऊपर का बेस और यहाँ से 3500 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है यानी मिड की फ्रीक्वेंसी, वो आपके टॉप में जाएगी। ठीक है, ये समझ गए दो चीज आप। फिर अब मैं आपको ये 3 बटन का काम सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो बटन है वो 0 पे सेट रहेगी। अगर आप लो का यानी कि सिर्फ बेस का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 6 dB तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो आपको 0 पे रहने देना है। ठीक है, अगर आपको आउटपुट कम मिल रहा है बेस का तो आप यहाँ से आउटपुट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लो मिड का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं यानी कि जो हमारा टॉप के स्पीकर हम यूज कर रहे हैं आप उसका अगर आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको 0 पे रखना है और इसको आप 0 सेट कर देना है, इससे कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हम मीड, प्रेशर मीड और हाइस के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चैनल 2 पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली जो बटन है वो 0 पे ही सेट करके रखनी है। ठीक है, गेन आपको 0 पे ही सेट करके रखना है। ठीक है, अब हम बात करें मीड के स्पीकर के लिए, ठीक है, या फिर प्रेशर मीड के लिए, तो जो हमारा मीड का स्पीकर है वो 800 हर्ट्ज के बाद में ही काम करना चालू करता है। ठीक है, मतलब अच्छी जो मीड फ्रीक्वेंसी वो हमको 800 हर्ट्ज से लेके 3200 हर्ट्ज के बीच में अच्छी मीड फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप लाइनर के स्पीकर को सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए ये 800 हर्ट्ज के बाद में अच्छी जो हमारी मीड है वो मिलना चालू हो जाती है, तो ये 800 हर्ट्ज के आसपास आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, 800 हर्ट्ज के बाद में यहाँ पे देख लीजिए 960 हर्ट्ज है। ठीक है, और इसके ऊपर बढ़ते 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 3500 हर्ट्ज मान लीजिए हम यहाँ पे इसको यहाँ सेट करते थे, मतलब 3200 हर्ट्ज के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि जो कि लाइनर के स्पीकर के लिए बहुत ही अच्छी सुटेबल मानी जाती है, यानी कि प्योर मीड आपको यहाँ पे सुनने को लिए मिलेगी। यानी कि मीड के स्पीकर में आपका बेस पूरा फुल कट होगा, यानी कि मीड ही मीड आपके मीड के स्पीकर में मिलेगी। ठीक है, समझ गए हैं आप। और इसके ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी है यानी कि 3200 हर्ट्ज पे आपने अगर इसको सेट किया है, 3300 हर्ट्ज पे सेट किया है, तो इसके ऊपर की जो भी 20000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक टॉपिक और छेड़ेंगे कि जो हमारी प्रेशर मीड अगर हम इसकी जगह यूज करना चाहें, मान लीजिए लाइनर का स्पीकर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर मीड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर मीड भी अलग अलग टाइप की मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कोई कोई सी प्रेशर मीड ऐसी है जिसमें सिर्फ आपको मीड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको बहुत प्रेशर के साथ में मीड देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ प्रेशर मीड ऐसी रहती हैं जिनमें कि मीड के साथ में हाई फ्रीक्वेंसी का जो ड्राइवर है वो भी लगा हुआ रहता है, यानी कि मीड और हाई दोनों साथ में काम करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए मान लीजिए आपको इसको फुल कर देना है, यानी कि 1000 हर्ट्ज के बाद में आपको प्रेशर मीड को काम करवाना है। ठीक है, इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो तो काम करेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जो लो वाला आउटपुट है वो नॉट यूज्ड बता रहा है। ठीक है ना, ये 2 नंबर चैनल है वो नॉट यूज्ड बता रहा है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी काम करेगी नहीं। इसके ऊपर इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है, 1000 हर्ट्ज के ऊपर, और मान लीजिए अगर आप मीड चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको 3500 हर्ट्ज के आसपास सेट कर सकते हैं, यानी कि 1000 हर्ट्ज से 3500 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो प्योर मीड वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी प्रेशर मीड में जाएगी तो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ में है
तो आप कैसे करेंगे मालूम है, अगर आप प्रेशर मीड में हाई फ्रीक्वेंसी भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, यानी कि आप इसको लगभग 5000 हर्ट्ज के आसपास सेट कर देंगे तो प्रेशर मीड के साथ में हाई फ्रीक्वेंसी भी आने लगेगी, यानी कि जो प्रेशर मीड में हाई आ रही है, सॉरी, यानी कि जो प्रेशर मीड में मीड आ रही है उसके साथ में हाई भी आने लगेगी। ठीक है, लेकिन इसका सही साट तरीका ये है कि आप इसको 1000 हर्ट्ज से लेकर 3500 हर्ट्ज के बीच में रखें तो आपकी प्रेशर मीड अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। और 3500 हर्ट्ज के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी हाइस के लिए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा देखिए चैनल 1 का है जो हम यहाँ पे बेस ले रहे थे और टॉप ले रहे थे, ठीक है ना, यानी कि हाइस यहाँ से नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई में जाने वाली थी तो वो काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, 1 नंबर चैनल से। और अगर हम इस हाइस के लिए काम करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मीड या प्रेशर मीड के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हमने 1000 हर्ट्ज से लेकर 3500 हर्ट्ज तक मान लीजिए हमारा मीड या प्रेशर मीड सेट कर दी है, ठीक है, तो इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 3500 हर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ से हाई का आउटपुट लेंगे, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि 3500 हर्ट्ज के बाद में जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वो काम करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, साउंड में तीखापन या झनकार आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको जैसे 3500 पे यहाँ पे सेट कर देंगे तो इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हाई में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो पहला बताया था कि इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई में जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम 4 वे मोड में यहाँ पे हाई का लिए नॉट यूज्ड बता रहा है, यानी कि काम ही नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हमको हाई कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे देख के ही कनेक्ट करना, लो, ठीक है, लो मिड यानी टॉप, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे बेस के लिए जो दूसरे चैनल का है वो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमको हाई मिड या मिड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई मिलेगा। समझ गए आप? आपको एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसको आपको 0 पे रखना है। ये जो भी आप सेट करेंगे लो फ्रीक्वेंसी वो आपकी जाएगी बेस में, लो में जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है और ये वाली बटन के जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो जाएगी आपके टॉप के लिए। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉट यूज्ड बता रहा है, यानी कि ये यूज नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ से बेस और टॉप के लिए यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। फिर 2 नंबर चैनल की हम बात करें तो इसको 0 पे रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो लो फ्रीक्वेंसी है इसके नीचे वाली वो काम नहीं करेगी, तो ये जहाँ जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे मीड के स्पीकर के लिए, प्रेशर मीड के लिए, इसके ऊपर काम करेगी, और मीड के स्पीकर या प्रेशर मीड के लिए इसके जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो काम करेगी, यानी कि ये इसके ऊपर और इसके नीचे की जितने भी बीच की फ्रीक्वेंसी है वो आपके मीड या प्रेशर मीड के लिए काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आप सेट कर रहे हैं इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेगी, यानी कि अगर आप 3500 हर्ट्ज पर सेट कर रहे हैं तो 3500 हर्ट्ज के बाद में मान लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी आना चालू हो जाती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी हाई के लिए जो आप आउटपुट ले रहे हैं उसमें जाएगी। ठीक है, और इनका तो बेसिक काम है। ठीक है, अगर लो का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बढ़ाना है, और टॉप का आउटपुट अगर लो मिड का आउटपुट बढ़ाना है तो इससे बढ़ाना है। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप मिड या हाई मिड का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बढ़ाना है, और अगर हाई का आउटपुट बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपका DVX का 234XS मॉडल का जो क्रॉस ओवर है वो आप कैसे 4 वे में यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे DJ से रिलेटेड जानकारी और साउंड से रिलेटेड बारीक डिटेल्स शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।